चलिए चलते हैं आज अंश पूंजी के अंतर्गत अंशों के निर्गमन के संबंध में प्रविष्टि। उसने बताया था अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर, प्रीमियम मूल्य पर और बट्टा मूल्य पर किया जाता है। सम मूल्य का मतलब जैसे 100 रुपये वाला अंश है तो अंश का मूल्य अगर मान लो 100 रुपये है तो आवेदन, आवंटन, याचना। अंश का मूल्य 100 रुपये क्वेश्चन में दिया रहेगा। 100 अंश का मूल्य 100 रुपये था जिसे निर्गमित किया गया, जिसे आवेदन पर 20, आवंटन पर 30, याचना पर 50। आवेदन पर 20, आवंटन पर 30, याचना पर 50 रुपये की मांग की गई और संपूर्ण राशि प्राप्त हो गई। ये जब है 100 रुपये ये था, और जब इसका योग लगाते हैं अपन आवेदन, आवंटन, याचना, तो इसका योग भी कितना होता है 100, तो इसको बोलते हैं सम मूल्य। देखिए 100 रुपये वाला है और इसका योग मान लो यहाँ पर हम कर देते 40, तो 40 थी 70, 20, 90 हो गया। 90 पे निर्गमन हुआ तो ये हो गया बट्टा। अब मान लो यहाँ कर देते हैं हम याचना में, कहीं भी कर सकते हैं, याचना में कर देते 60, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा आ गया, तो ये होता प्रीमियम। ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं सम मूल्य पर निर्गमन और प्रीमियम मूल्य ऐसा है। तो इसके बारे में आवेदन का मतलब होता है जब कंपनी ने प्रविवरण जारी करके अंश खरीदने के लिए निमंत्रण दिया। तो अंश खरीदने के लिए जब कोई अंशधारी आवेदन करता है और आवेदन करते समय उसने क्या किया, 20 रुपये जमा कर दिया। कहाँ पर? कंपनी में। फिर जो अब कंपनी ने उसको एक अंश प्रमाण पत्र जारी किया, उसको बोलते हैं आवंटन। क्या बोलते हैं उसको? आवंटन। जब कंपनी अंशधारी को बांटती है, बांटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? आवंटन। क्या बांटती है? अंश प्रमाण पत्र। क्या बांटती है? अंश प्रमाण पत्र। तो जब कंपनी ने उस अंशधारी को अंश प्रमाण पत्र दिया, तो उस समय अंश प्रमाण पत्र लेते समय 100 रुपये में 20 रुपये दे चुका था। फिर उसने उस समय कितना दे दिया? 30 रुपये। फिर इसके बाद कंपनी बोलती है कि आवेदन के समय 20 रुपये दे देना, आवंटन के समय 30 रुपये दे देना, और जब याचना किया जाएगा, याचना का मतलब होता है मांगना। ये याचना 3 प्रकार का भी हो सकता है, वहाँ लिखा रहेगा प्रथम याचना, द्वितीय याचना, तृतीय याचना, या प्रथम याचना, द्वितीय एवं अंतिम याचना एक साथ, या केवल याचना। आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा याचना लिखा रहेगा उसके हिसाब से वहाँ पर पैसा भी लिखा रहेगा, हमको भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो तुमको केवल यही समझना है, याचना मतलब मांगना, और मांगने का काम कौन करता है? यहाँ पर कंपनी का प्रबंधक। जब हम वहाँ पे अंश खरीदते हैं तो आवेदन देते हैं तो 20, कंपनी हमको प्रमाण पत्र देता है तो फिर 20, बाकी जो पैसा बच गया कंपनी का प्रबंधक जब मांग करेगा उस समय बाकी राशि का भुगतान हम उसको कर देते हैं। लेकिन आवेदन और आवंटन की राशि तो हम दे दिए, लेकिन जब कंपनी का प्रबंधक हमसे याचना करता है, मांगता है, और उस समय अगर हम उसको राशि नहीं देते हैं, तो ऐसी दशा में जितना पैसा हम अभी तक दिए थे वो सब हमारा पैसा डूब जाएगा और हमारा अंश जब्त हो जाएगा। यानी उस दिन से फिर हम कंपनी का अंशधारी नहीं रहेंगे और हमको लाभांश की प्राप्ति भी नहीं होगी। जैसे अपन किस्त में सामान लाते हैं, 10,000 रुपये का सामान लिए, 1,000 रुपये पेमेंट कर दिए, फिर कुछ समय के बाद महीने में 1,000 देते गए, लेकिन लास्ट का 2,000 रुपये बच गया आपका, और वो दुकानदार तुमसे जो है वहाँ पर तगादा कर रहा है कि बाकी पैसा जो बचा ला कर दे तो समय देगा, और समय देने के बाद भी आप उसको अनदेखा कर दोगे और पैसा नहीं दोगे तो वो आपके घर पहुँच जाएगा और उस सामान को उठा कर ले जाएगा, और जितना पैसा आपने अभी तक दिया था उस सामान का प्रयोग करने का किराया मान लिया जाएगा, तो तुम्हारा पैसा भी चला जाएगा और सामान भी चला जाएगा। ये नुकसान है। ठीक है, उसी को बोलते हैं अपन जब जब्त हो जाता है तो उस क्रिया को कहा जाता है अंशों का हरण। क्या बोलते हैं उसको? अंशों का हरण। आगे बस में ठीक है, चलिए अब हेडिंग लिखिए, अंशों के निर्गमन के संबंध में प्रविष्टि।
ये प्रविष्टि आपको याद होना चाहिए। 4 प्रविष्टि मेन है और वो प्रविष्टि याद रहेगा तभी प्रविष्टि बनेगा, अन्यथा प्रविष्टि नहीं बनेगा। तो हेडिंग दोगे अंशों के निर्गमन के संबंध में प्रविष्टि। पहला नंबर, जब अंश आवेदन प्राप्त हो। पहला नंबर लिखोगे जब अंश आवेदन की राशि प्राप्त हो। जब भी राशि प्राप्त होगा तो पहला प्रविष्टि हो जाएगा बैंक खाता विकलन टू अंश आवेदन। बैंक खाता विकलन टू अंश आवेदन और नरेशन देंगे आवेदन की राशि प्राप्त। क्या देंगे नरेशन? आवेदन की राशि प्राप्त। काला का ठीक है। दूसरा नंबर, जब अंश आवेदन की राशि देय हो। क्या लिखोगे? दूसरा नंबर, जब अंश आवेदन की राशि देय हो तब एंट्री होगा हमारा यहाँ पर अंश आवेदन खाता विकलन टू अंश पूंजी। ध्यान रखना है 2 चीज। सबसे पहले जब भी हम प्रविष्टि करेंगे तो वहाँ लिखा रहेगा आवेदन की राशि प्राप्त हुई, तो पहला एंट्री बैंक विकलन टू अंश आवेदन, और इसके साथ हमको तुरंत दूसरा एंट्री करना है अंश आवेदन विकलन टू अंश पूंजी। क्या एंट्री करना है? अंश आवेदन विकलन टू अंश पूंजी और नरेशन देंगे आवेदन की राशि देय। आवेदन की राशि देय। ठीक। इसके बाद अगला नंबर लिखिए, तीसरा नंबर, जब अंश आवेदन की अतिरिक्त राशि लौटा दी जाए। जब अंश आवेदन की अतिरिक्त राशि लौटा दी जाए तो डैश देके लिखोगे अंश आवेदन खाता विकलन अंश आवेदन खाता विकलन टू बैंक खाता। अंश आवेदन खाता विकलन टू बैंक खाता। नरेशन देंगे अतिरिक्त आवेदन की राशि लौटाई गई। अतिरिक्त आवेदन की राशि लौटाई गई। ठीक है। फिर देखिए इसके बाद यहाँ तक बात समझ में आ गया। पहला, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर बैंक विकलन टू अंश आवेदन। दूसरा, देय होगा अंश आवेदन विकलन टू अंश पूंजी। तीसरा, अतिरिक्त राशि को अगर लौटा देते हैं तो अंश आवेदन विकलन टू बैंक। अब इसके बाद चलते हैं अपन, आवेदन के बाद क्या है? आवंटन और याचना। तो आवंटन की राशि पहले देय होगा फिर प्राप्त होगा, याचना की राशि भी पहले देय होगा फिर प्राप्त होगा। ठीक है। तो अगला नंबर लिखोगे अंश आवंटन की राशि देय होने पर। अंश आवंटन की राशि देय होने पर अंश आवंटन की राशि देय होने पर एंट्री होगा अंश आवंटन विकलन टू अंश पूंजी। अंश आवंटन खाता विकलन टू अंश पूंजी। और फिर जब इसकी राशि प्राप्त हो जाएगी तो अगला एंट्री हो जाएगा बैंक खाता विकलन बैंक खाता विकलन टू अंश आवंटन।
बैंक खाता विकलन टू अंश आवंटन नरेशन देंगे, आवंटन की राशि प्राप्त, आवंटन की राशि प्राप्त। ठीक है, आगे बस में तो आवेदन के बाद आवंटन, तो पहले दे फिर प्राप्त, पहले दे फिर प्राप्त। फिर आवंटन के बाद क्या आता है हमारा याचना। अब मान लो वहाँ पे केवल प्रथम याचना दिया रहेगा या केवल याचना दिया रहेगा, तो याचना केवल लिखा रहेगा तो क्या प्रविष्टि होगा, पहले दे के लिए प्रविष्टि होगा। क्या होगा, पहले दे के लिए प्रविष्टि करेंगे तो क्या होगा, दे के लिए प्रविष्टि अंश प्रथम याचना विकलन टू अंश पूंजी, अंश प्रथम याचना विकलन टू अंश पूंजी। नरेशन देंगे अंश याचना की राशि दे। फिर अगला नंबर जब इसका प्राप्त हो गया रहेगा, लिखा रहेगा वहाँ पर सभी राशियाँ प्राप्त हो गई, तो इसके साथ तुरंत एंट्री करेंगे बैंक खाता विकलन टू अंश प्रथम याचना, बैंक खाता विकलन टू अंश प्रथम याचना, और नरेशन देंगे याचना की राशि प्राप्त। भाई बस में प्रथम याचना के बाद द्वितीय याचना अगर देगा तो फिर दे के लिए पहले अंश द्वितीय याचना विकलन टू अंश पूंजी, और जब राशि मिल जाएगा तो बैंक खाता विकलन टू अंश द्वितीय याचना। फिर अंतिम याचना भी दिया रहेगा मान लीजिए, तो उसके दे के लिए पहला एंट्री अंश अंतिम याचना विकलन टू अंश पूंजी, और जब राशि मिलेगा तो बैंक खाता विकलन टू अंश अंतिम याचना। तो ये जो एंट्री बताया हूँ ये बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। फिर से सुन लो एक बार, आवेदन की राशि के संबंध में पहला एंट्री बैंक खाता विकलन टू अंश आवेदन, और साथ में तुरंत करना है अंश आवेदन विकलन टू अंश पूंजी। आवंटन के संबंध में अंश आवंटन विकलन टू अंश पूंजी, राशि दे, और जब प्राप्त होगा तो बैंक खाता विकलन टू अंश आवंटन, आवंटन की राशि प्राप्त। अंश याचना के बारे में देगा अंश याचना विकलन टू अंश पूंजी, राशि दे, और जब ये पैसा मिलेगा तो बैंक खाता विकलन टू अंश याचना। अब प्रथम है तो प्रथम के लिए भी यही एंट्री होगा, द्वितीय है तो द्वितीय के लिए भी यही एंट्री होगा, और तृतीय है तो तृतीय के लिए भी यही एंट्री होगा। आइए बात में, फिर इसी में अगर मान लो आवेदन की राशि को बोलता है आवंटन के साथ समायोजित कर दिया जाए, अगला नंबर लिख लो, अतिरिक्त राशि आवंटन में समायोजन करने पर, जो भी अतिरिक्त राशि होगा वो हमेशा ना बोले, कभी भी अगर कुछ नहीं बोलता है क्वेश्चन में तो उसको आवंटन में ही समायोजित किया जाता है, और नहीं तो जिसमें बोलेगा वहाँ समायोजन करना है। कुछ नहीं बोलने पर कहाँ करना है समायोजन, आवंटन में। तो यहाँ बोला, मान लो लिख लो वहाँ पर, आवेदन की अतिरिक्त राशि का समायोजन करने पर बैंक खाता विकलन अंश आवेदन विकलन टू अंश आवंटन, जिसमें भी समायोजन करेंगे, मैं जैसे यहाँ पे आवंटन में समायोजन किया हूँ तो क्या एंट्री किया, अंश पहले दे के लिए एंट्री कर लेंगे हम लोग अंश आवंटन विकलन टू अंश पूंजी, और जब समायोजन होगा लिखा रहेगा वहाँ पर अतिरिक्त राशि का समायोजन करना है, लौटाना नहीं है, तो अतिरिक्त राशि का वापस का जो एंट्री लिखे हैं हम लोग वो वापस नहीं होगा। पहला एंट्री कर देंगे बैंक विकलन टू अंश आवेदन, दूसरा अंश आवेदन विकलन टू अंश पूंजी, और तीसरा अंश आवंटन विकलन, पहला एंट्री बैंक विकलन टू अंश आवेदन, दूसरा अंश आवेदन विकलन टू अंश पूंजी, पहला एंट्री हो गया। आवंटन का देगा अंश आवंटन विकलन टू अंश पूंजी, और फिर जब उसका प्राप्त का एंट्री करेंगे तो अगला एंट्री हो जाएगा बैंक विकलन अंश आवेदन विकलन टू अंश पूंजी। नरेशन दे देंगे अतिरिक्त राशि का समायोजन किया गया, और इसके बाद प्रथम याचना का दे का प्राप्त का, और अंतिम याचना है तो अंतिम याचना का दे का प्राप्त का, इस प्रकार से एंट्री किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो एंट्री बताया हूँ ये एंट्री क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद इसका प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, कैसे क्वेश्चन को पढ़ के हमको एंट्री वहाँ पर करना है। तो यहाँ तक का काम, एंट्री करने तक का काम सभी का क्लियर हो जाना चाहिए। ये जब एंट्री क्लियर हो जाएगा तब अपन फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बात समझ में सबको
तो आज एंट्री सभी कोई तैयार कर लेंगे। ठीक है, ठीक।